Good morning, dear student. Standard 9 English medium, Sri Ved International School. Today we have discussed on our two textbook moments. हमारे जो सिलेबस है उसमें हमें दो बुक्स आती है. फर्स्ट बुक्स है बिहाइस और सेकंड है मोमेंट्स. तो ये दो बुक्स में जितने भी लेसन है वो हमें तैयार करना है. तो मैंने बिहाइस में से फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था लास्ट में. तो आज हम मोमेंट्स का फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे. देखो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो वो इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर दे. और जो मार्केट है उसमें ये बुक अवेलेबल है और उसकी प्राइस है 40 रुपीज़ और उसका फ्रंट पेज कुछ ऐसा है. तो आप सबको ये बुक परचेज करनी है. ओके, तो दिस इज़ आवर बुक मोमेंट्स. और मोमेंट्स में टोटल 10 चैप्टर है. आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा द लोस्ट चाइल्ड, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा. लोस्ट चाइल्ड यानी कि एक बालक की जो खो गया है उसके बारे में ये स्टोरी है. तो पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ. स्प्रिंग का सीज़न है. ओके, और सब लोग फेस्टिवल मना रहे हैं. और गांव में एक जगह पे मेला है. तो उस मेले को देखने के लिए एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाता है. ओके, हम भी जब छोटे थे तब हम अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाते थे. तो ऐसे ये बच्चा भी एकदम छोटा है, एक छोटा बच्चा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वो वहाँ पे जाता है. वो जब मेले में एंट्री करता है तब वो अलग अलग टॉयज़, अलग अलग स्टॉल्स वो देख के बहुत ही फैक्सीनेट हो जाता है. और यानी कि वो बहुत ही आकर्षित हो जाता है और वो ऐसा सोचता है कि मैं ये चीज़ वस्तु ले लूँ, ये ले लूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ. ऐसा वो उसके माइंड में एक छोटा बच्चा है. तो आप सोच सकते हो कि छोटे बच्चे जब मेले में जाते, आप भी छोटे होगे, कभी आप गए होगे फेयर में, तो आपको कैसा फील होता है कि मैं ये टॉयज़ खरीद दूँ, ये टॉयज़ खरीद दूँ, ये पूरा सब मैं खरीद दूँ. ऐसा ही हमारे मन में होता है. तो ये बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ जाता है. लेकिन क्या वाकई में उसकी ये जो जिद है वो पूरी होती है कि नहीं, तो उसके लिए हमें आगे स्टोरी समझनी पड़ेगी. तो ये जो बच्चा है वो बहुत ही जिद लगाए बैठा है. उसके पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे ये टॉय चाहिए. तो एक जो टॉय की शॉप होती है वहाँ पे वो खड़ा रह जाता है. तो उसका जो फादर होता है वो उसको बोलता है कि नहीं, उसको रेड साइड दिखाना है. यानी कि बहुत ही गुस्सा होकर उसके सामने देखता है. बोलता है कि नहीं, अभी तुझे ये नहीं खेलना है, मैं तुझे ये नहीं ले दूंगा. तो बहुत बच्चा निराश हो जाता है. तब उसकी जो मदर होती है वो उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती है, वो उसको एक मस्टर्ड फील्ड यानी कि एक जो फील्ड है, उस वहाँ सरसों का जो फील्ड है वहाँ पे वो उसको वो दिखाती है. और वहाँ पे बहुत ही ड्रैगन फ्लाइज उड़ती है. तो एक फूल पे ड्रैगन फ्लाई जो उड़ती है तो वो देख के वो बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है. अब थोड़ा आगे जाता है तो बच्चा फिर से स्टॉल देखता है. तो उसके माइंड में दिमाग दिमाग में ऐसा तो आता है कि मैं ये सब खरीद लूँ. लेकिन वो उसका फादर को भी पहचानता है क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर उसको नहीं लाएंगे ऐसा. तो वो बच्चा पीछे पीछे चला जाता है. उसके जो फादर मदर है वो आगे जाते हैं, वो पीछे पीछे चला जाता है. और उसके बाद क्या होता है कि ये जो बच्चा है वो आगे जाता है. तो वो एक गुलमोहर का जो हार बेचता है उसके स्टॉल के सामने जाके खड़ा रहता है. और उसको भी वो खरीदने की इच्छा होती है लेकिन उसको पता है कि उसका फादर वो नहीं खरीदेंगे. तो वो वहाँ से भी आगे चला जाता है. तो आगे एक स्नैक चार्मर होता है. तो स्नैक चार्मर जैसे अपना जो फ्लूट बजाता है और जैसे सांप जैसे हिलता है, तो ऐसे बच्चा भी ऐसे हिलता हिलता अपने आनंद लेते हुए जा रहा है. तो वहाँ से जाता है. तो एक बच्चा है, देखो इसके माइंड में कितनी खुशी है कि मेला देख के वो कितना खुश हुआ है. लेकिन जब वो आगे जाता है तब वो एक देखता है कि
एक मैन है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे रंग बिरंगी ब्लू रेड येलो रंग के बलून्स बेचता है। तो ये देख के वो अपना जो अंदर का जो उत्साह है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो उसको फादर को बोलता है कि मुझे ये बलून चाहिए। तो उसका फादर उसको डांटते कि तू अभी छोटा है, छोटे बच्चे बलून खेलते हैं, तो तुझे बलून की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसा बोलता है कि तुझे मैं बलून नहीं ला दूंगा। तो ये बच्चा बहुत ही निराश हो जाता है। लेकिन जब फिर से वो आगे जाता है तो वो राइड्स देखता है, तो उसको वो जो राइट्स होती है उसको देख के उसको उसका फादर को बोलता है कि फादर मुझे इसमें तो बिठाओ। तो उसके फादर बैठा तो कि तू अभी छोटा है, तू इसमें नहीं बैठ सकता। तो ऐसे अभी तो ये ऐसे कर रहा होता है, और ये बच्चा जब घूम के देखता है तो उसके मदर फादर नहीं होता है। तो ये बच्चा है बहुत ही स्नॉबिंग कर रहा है, बहुत ही क्राइंग कर रहा है, बहुत ही रोता है। तो एक इंसान है उसके पास आता है, वो उसको पूछता है कि बेटा क्या हुआ है, तू क्यों इतना रोता है। तो उसको बोलता है कि अब उसको क्या है, अब पहले उसको सभी चीज़ वस्तु अच्छी लगती थी, लेकिन अब क्या हुआ, एक अपोजिट साइड ऐसा हुआ कि अब उसको ये मेले की कोई चीज़ वस्तु में उसका कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। तो वो क्या करता है, बहुत ही रटता रहता है, स्नॉबिंग करता है। वो उसको मात्र खाली उसका पेरेंट ही चाहिए। तो वो इस इंसान को बताता है कि मैं खो गया हूँ, मेरे पेरेंट्स कहीं मिल नहीं रहे, तक कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो उसके जो वो जो इंसान था वो उसको स्वीट की दुकान पे ले जाता है, वो उसको गुलमोहर जो बेचता था वहाँ पे ले जाता है, उसको टॉयज़ की दुकान पे ले जाता है। लेकिन बच्चा तो यही बोलता है कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स चाहिए। ऐसा एक बच्चा खो जाता है। तो ऐसे ये जो स्टोरी है यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बच्चा होता है तो उसकी कितनी इच्छा होती है, और जब भी मेले में जाता है तो वो कितना आनंदित होता है। तो उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद ने ये स्टोरी लिखी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ओके। तो मुल्कराज आनंद जो है वो इंडियन राइटर है, बहुत ही फेमस इंडियन राइटर एंड ड्रामाटिस्ट भी है। उन्होंने जो मॉडर्न एज में बहुत ही अच्छा वर्क किया है, बहुत ही इंडियन लिटरेचर के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है। तो ये भी एक इंडियन रिलेटेड ये लेसन है, तो उसकी मैं चर्चा करता हूँ, तो आप ध्यान से सुनो। It was the festival of spring from the wintry shades of narrow lands, and Alice emerged a gaily clad humanity। तो उसमें क्या है, ये जो फेस्टिवल है ये किसका है, स्प्रिंग का। स्प्रिंग जो ऋतु है वो विंटर के तुरंत बाद आती है, उसमें धूप बहुत अच्छा निकलता है। तो उसमें क्या होता है, धूप अच्छा निकलता है, उसके कारण धूप अच्छा निकलता है, उसके कारण क्या होता है, जब ये जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को लेके बाहर घूमने के लिए जाते हैं। Some walked some roads on horse, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या समझ में आया हमें, कि ये ऐसा सीजन है कि सब लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। इमर्जड और गेली क्लेड ह्यूमिनिटी, और सम वॉक्ड, तो सब अमुक लोग ऐसे हैं कि जो पैदल चलते जाते हैं। सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, यानी कि अमुक लोग हॉर्स पे बैठ के। अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बो, अमुक लोग है तो बैम्बो और बुलक कार्ट्स में जाते हैं। वन लिटल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उनके पैरों के आसपास चलता है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वो अपनी लाइफ का बहुत ही आनंद उठाता है। कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट एज ही लेग्ड बिहाइंड, फैक्सिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। तो क्या बोलता है कि उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे तुम इधर आ जाओ। ही लेग्ड बिहाइंड, फैक्सिनेटेड बाय द टॉयज शॉप दैट लाइन द वे, और वो जो टॉयज की जो शॉप है उसको देख के बहुत ही रोमांचित हो जाता है। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ही फिट्स obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. He came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress
the desire of his heart, even though he well knew that cold stare of refusal in their eyes. और एक बच्चा है, छोटा है, इसलिए क्या होता है, छोटे बच्चे जब भी टॉयस की जो शॉप होती है वहाँ वो देख के बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं और उनकी आंखों में एक अलग प्रकार की रोशनी आ जाती है. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेड इट. वो बोलते हैं मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई. अब उसके जो फादर है वो बहुत ही गुस्सा होकर उसके सामने देखता है. इन हिज फैमिलियर transient, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him a finger to hold, said, "Look, child, what is before you." अब जब उसका फादर उसको ये टॉयस नहीं दिला पाता तो उसकी जो मदर है वो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक उंगली करके दिखाती है कि देखो बच्चा ये क्या है. तो वो कि ये किस लिए करती है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए. इट वॉज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. तो ये जो है एक सरसों का फील्ड है. पेल लाइक ए मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, interruptions by the flight of the lone-backed bear and butterfly in search of sweetness from the flower. तो उसमें जो ड्रैगन फ्लाइज है वो फ्लावर पे बहुत ही अच्छी तरह से उधर डांस कर रही होती है. वो देख के बच्चा खुश होता है. द चाइल्ड फ्लावर्ड देम द एयर with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. और वो जो उसके विंग से वो उड़ती है ड्रैगन फ्लाइज, तो उसको कैच करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है. देन हिज मदर गेव अ क्वेश्चनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ. बोलती है कि बच्चा तुम इधर आ जाओ, इधर फुटपाथ पे हम चलते हैं. ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out for their hiding place to enjoy the sunshine. तो अब उसके जो पेरेंट्स है वो किस जगह पे बैठे कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम आता है और एक छाया, जैसे कि धूप में से कोई छाया में बैठ के ऐसा कोई पेड़ के नीचे उसके पेरेंट्स वहाँ पे होते. तो उसको बच्चे को बुलाते, कम 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 चाइल्ड कम. हिज पेरेंट कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव. दे हैड सीटेड themselves on the edge of well. He ran towards them. जहाँ पे उसका पेरेंट्स बैठे हैं वहाँ पे वो चला जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. His forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But Lot, shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. Come, child, come, they called, and the child who had now gone running wild capers round and banyan trees, gathering him up to took narrow winding footpath which led to fare through the mustard fields. तो मस्टर्ड फील्ड्स को पसार करते करते हुए वो वहाँ से बहुत ही एंजॉय लेता हुआ आगे बढ़ता है. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, covering of the world full of fair, and felt at once replied, fascinated by the confusion of the world he was entering. A sweetmeat sellers hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. तब अब ये बच्चा है ये एक स्वीट की दुकान के पास जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी. ये शब्द ऐसे है कि ये शब्द जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है. तो ये तो सोचो कि एक छोटा बच्चा है तो उसके मुंह में भी कितना पानी आ गया होगा ये देख के. At the corner of the entrance, the crowd passed around the counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. The child started open eyes and his mouth watered by the बर्फी. वो बर्फी को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है. That was his favorite sweet. I want that बर्फी. बस मुझे वो बर्फी चाहिए. Slowly murmured.
तो वो मरमर करता है, स्लोली बोलता है अपने मन में, मुझे तो वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for answer he moved on. लेकिन उसको पता ही था कि मैं ऐसा बोलूँगा लेकिन मेरे पेरेंट्स तो मुझे दिला पाएंगे नहीं, तो वो उससे वहाँ से चला जाता है। ए फ्लावर शेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर, ए गार्लैंड ऑफ द गुलमोर, द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket. The flower lay heaped and half murmured, I want that garland. अब ये गुलमोहर जो फूल बेचता था वहाँ पे, फूलों का हार बेचता था, वहाँ पे चला जाता है और बोलता है कि मुझे ये फूल हार चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर। लेकिन उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स है वो उसको ये फ्लावर नहीं दिला पाएगी। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। सो वो कोई भी आंसर का राह देखे बिना ही वहाँ से वो चला जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पॉल विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल बलून्स फ्लाइंग फॉर हिम इट। तो मैंने आपको स्टोरी में बताया ऐसे, अब तो उसकी जो इच्छा है बहुत ही इतनी हो गई कि अब तो वो उसको रोक ही नहीं पाता है। अब तो क्या हुआ कि एक जो बलून बेचता था वो उसके वहाँ आ गया और वो उसको देखने के लगा। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. और उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको यही बोले कि तू अब बड़ा हो चुका है, तुझे ये सब खेलने की ज़रूरत नहीं है। सो ही वॉकड ऑन द फर्दर, और वो वहाँ से चला जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट to snake which coiled itself in a basket. Its ear raised a graceful bend like a neck of swan, while the music stole into invisible ears like the gentle dripping on the invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but no, his parent had forbidden him hear such a coarse music as the snake charmer played. He proceed further. अब वो स्नैक चार्मर को देखता है कि जैसे वो फ्लूट बजाता है उसका स्नैक कैसे डांस करता है, तो ऐसे ये भी डोलता डोलता आगे चलता है। देयर वॉज ए राउंड बाउंड इन द फुल स्विंग, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द whirling motion, shrieked and cried with a dizzy laughter. The child watched them initially, and then he made a bold request. I want to go to round अबाउट प्लीज फादर मदर। तब वो स्विंग को देखता है, अब वो उसको इच्छा रोक नहीं पाता है, बोलता है कि पेरेंट्स मुझे इतना आप दिला दो कि मुझे कुछ दिलाओ मत, लेकिन मुझे उसमें तो बिठा दो। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न बैक टू हिज पेरेंट्स। देयर वर नो देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। तो क्या बोलता है, अब जब वो ऐसा बोलने जा रहा है तब उसके जो पेरेंट्स हैं वो घूम के देखता है तो पेरेंट्स उसको दिखाई नहीं होते, पेरेंट्स डिसअपियर हो जाते हैं। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद द सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन द रियल फियर मदर फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज। अब वो जोर जोर से चिल्लाता है मदर फादर, लेकिन उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसको मदर फादर मिलते नहीं हैं। Hot and fierce, he flushed. His face was convulsed with fear. Panic-stricken, he has one side first, then to the other, hither and thither. यानी कि यहाँ और वहाँ, in all directions, knowing not where to go. Mother's father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. तो अब क्या होता है, जब उसका जो पेरेंट्स उसको मिलता नहीं है तब वो इधर इधर सभी जगह पे देखता है, लेकिन वो बहुत ही निराश हो जाता है और वो क्या एक साइड में जाके बैठता है। हैविंग रन टू द एंड एंड फ्रो इन द रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। हिज क्राई सप्रेस्ड इट्स सोप्स। अब वो सोप्स ले रहा है और बहुत ही सोप्स लेना यानी आपको पता है कि डुस्का बनना, जब बच्चा जोर से चिल्लाता है
तो वो कैसे स्वॉब्स लेता है? और लिटल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फैमिली साइज मैन एंड वुमन टॉकिंग. He tried to look innocent among the patches, bright yellow clothes, but there was no sign of his father and a mother among these people. He seemed to laugh and just for snake laughing and talking. ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि अब बच्चे को कोई भी में इंटरेस्ट कुछ भी रहा नहीं. मैंने जैसे आपको स्टोरी में बताया था, जब उसके मदर फादर उसके साथ में थे तब उसको सब में इंटरेस्ट था, लेकिन अब उसको मात्र ओनली उसके मदर ही ओनली वांट इज मदर एंड फादर. ओके, तो उसको अपनी मदर और फादर ही चाहिए. ही रैन क्विकली अगेन एंड इस टाइम इज साइन टू विच पीपल seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg. His little shop lingering mother and father near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and half shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not shrieken at the highest pitch of voice. Father, mother, a man is a surging crowd. Heard his cry and stopping with a great difficulty lifted him in his arm. How did you get here, child? अब एक वो आसपास में लोगों को बहुत ही खुश देखता है, तो उसको ये सोचता है कि लोग खाली खाली खुश होते हैं, मुझे तो इधर कुछ खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उसको तो उसके फादर मदर खो गए थे. अब एक मैन उसके पास आता है. What did you get here, child? Was a baby are you? इतना छोटा बच्चा है, तुम इधर क्या कर रहे हो? The man asked the street clear in the mud. The child wept more bitterly. Even now, वो बहुत ही जोर से अब चिल्लाता है और रड़ने लगता है और cried, I want my mother and I want my father. वो ओनली इतना वर्ड्स बोलता है, मुझे मेरे मदर चाहिए और मुझे मेरा फादर चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to roundabout. Will you have a ride on the horse? क्या तुम हॉर्स पे बैठना चाहते हो? He gently asked the approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs. He only shouted. उसको कोई भी नहीं चाहिए, वो ओनली क्या बोलता है? I want my mother and I want my father. मुझे ओनली मेरी माता चाहिए और मुझे ओनली मेरे फादर चाहिए. Then man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. अब वो इंसान है, वो उस बच्चे को लेके स्नैक चार्मर के पास ले जाता है. तो देखो इस पिक्चर में दिखाई देता है, वो बहुत ही रोता है. ये देखो, ये जो बच्चा है, जो मैं लोस्ट चाइल्ड के बारे में बात करता, ये बच्चा है जो उसकी हेल्प करता है. वो ये इंसान है, तो ये हमें याद रखना है. ओके, लेकिन वो तो क्राइड ही करता रहता है. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with the fingers and shouted in double-pitched strain, I want my mother and want my father. The man took him near the balloons, thinking bright colors of balloons would distract the child's attention. अब ये इंसान सोचता है कि मैं इसको बलून के पास ले जाता हूँ, कि बलून को देख के कोई भी चाइल्ड अट्रैक्ट हो जाता है और उसको डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो वो थोड़ा भूल जाएगा, उसका पैनिक है थोड़ा लो हो जाएगा. तो ऐसा वो सीखता है दिल से. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eye and flying balloons and just sobbed. I want my mother and I want my father. वो वास्तव में भी इतना ही बोलता है, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरा फादर चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. तो अब ये जो इंसान है वो कुछ भी तरीके से बच्चे को हैप्पी देखना चाहता था, तो फ्लावर सेलर के पास ले जाते. लो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर? क्या तुम्हें सुगंध आती है इस फ्लावर में से? चाइल्ड वुड लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम हिज बास्केट एंड रिटायर्ड. सो वो फिर से वहां से हट जाता है, बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. दिस इज द ओनली वर्ड ऑफ द चाइल्ड, दैट I want my mother and I want my father, nothing everything else. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ओनली मेरे मदर और फादर चाहिए. Thinking the humor of
disconsolate Charles by the gift of sweet, the man took him to the counter और स्वीट शॉप, और वो उसको स्वीट शॉप में ले जाता है. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, वो बोलता है तुम्हें कौन से स्वीट पसंद है. आस्क्ड द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, और वहाँ से भी उसका फेस टर्न कर देता है कि उसको कुछ पसंद ही नहीं है. आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, वो ओनली बस इसका एक ही वर्ड, ओनली वन वर्ड रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ओनली दिस वर्ड इज आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर. तो वो खाली इतना ही बोलता है, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरा फादर यानी कि मेरा पिता चाहिए. ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. यू एंजॉयड इट वेरी मच. ओके, थैंक यू वेरी मच.